अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस न्यूज़ के बारे में कि जो यानी कि एक बहुत बड़ा वलवले के साथ जोश के साथ पीटीआई ने जलसा करना था वो जो कैंसिल कर दिया, उसके बारे में दो चार रोज से खबरें तो आ रही हैं। आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या हुआ, क्या बात हुई, मगर हम उसका जो तज्ज़िया है वो ऐसी शख्सियत मेरे सामने मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि ये यानी क्या हुआ और इसके अलावा इस पर ये जलसा जो है ये कैंसल होने पर जो पीटीआई पर जो असरात मुरतब होंगे वो क्या होंगे, ये हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब लेंगे तो हम अब्दुल गफ़ार से बात करते हैं जो कि इनके अपने टीवी यानी यूट्यूब चैनल हैं। इसके अलावा यानी ये गहरी नज़र रखते हैं सियासत पर और ताज़ा तरीन जो सियासी मसाइल हैं उन पर। तो उनसे आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका जो सवाल है वो बड़ा ही वैलिड है कि इस बार जोश व वलवला भी बहुत था और सब कारकुन जो हैं वो भी सरगर्म थे और जो लीडरान हैं उन्होंने कहा था कि हर हाल में जलसा होगा, मगर अब जो है वो एंकर सब बता चुके हैं कि किस वजह से हुआ, वो तो अब सबको मालूम हो चुका है। मगर जो आपने सवाल किया है ना कि यानी पीटीआई पर असरात, तो पीटीआई पर असरात तो यही मुरतब हो सकते हैं कि बार बार जलसे का मनसूख होना। इसमें कारकुन जो होते हैं ना वो थोड़ा बद दिल ज़रूर होते हैं, मगर ये पीटीआई के कारकुन ज़्यादातर जो है वो थकने वाले नहीं हैं। मगर हालात इस तरह के हैं कि जो है हर इंसान को खाने के लाले पड़े हुए हैं। आम चीज़ ख़रीदो फरोख्त वाली जो है वो लेना मुश्किल है, तो पेट्रोल इतना जो है डालकर दूर दराज जलसों में शामिल होना ये बहुत ही आजमाइश और बहुत बड़ी बात है। और हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि बार बार लोग जो हैं जलसे के लिए आते हैं और फिर ये मनसूख कर दिया जाता है। तो ये लगता है ऐसे है जैसे हुकूमत यानी थकाना चाहती है, यानी कि पीटीआई के कारकुनों को थकाना चाहती है। और दूसरा ये होता है कि जब जलसे का ऐलान होता है तो फिर वो इस यानी मुब्तला हो जाते हैं शक में कि इस बार भी पता नहीं हम रास्ते में ही हों और ये जलसा मुलतवी ना हो जाए। तो ये एक हुकूमत की स्ट्रेटजी तो ये है कि किसी तरह ये थक कर कम होते जाए। तो और बाकी जो इमरान खान ने यानी कि जो ऐलान करके जो गेन किया है, जो हासिल किया है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो ये हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है, मगर जो पीटीआई के ज़्यादातर जो लोग हैं वो थकने वाले नहीं हैं, उनको सारी समझ है और सारी जो है वो समझते हैं कि अगर हम थक गए तो ये जो मुल्क है ये पीछे जा रहा है, हमने इसको आगे लेकर जाना है। तो वो ज़्यादातर तो वो थकने वाले और ना ही झुकने वाले हैं ना रुकने वाले हैं। मगर ये जो स्ट्रेटजी इनकी है, इनकी तो यही है कि वो बदज़न होकर इनमें कमी वाक़या हो जाएगी बार बार ये कैंसिल करने से। तो ये तो हुकूमत की को थी यानी कि हिकमत अमली लगती है ऐसे ही है। तो इस बार जो तारीख दी गई है वो देखें कि उसमें तो इमरान खान ने भी वो कह दिया कि इस बार जो है वो जलसा जो है वो ज़रूर होगा। तो देखें आइंदा क्या होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।